स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ना इंग्लिश ग्रामर का सेशन हम लोग यहाँ पे नाउन का सेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो पीछे वाले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में, यानी नाउन्स में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें नाउन थे, प्रोनाउन थे, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, वर्ब था, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन था। जिसमें हमने पहला जो आपका टॉपिक है वो नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन के ओल्डर ग्रामर के बेसिस पे नाउन को 5 टाइप्स में बांटा गया है, प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है और क्या है, कलेक्टिव है। इन सारे चीजों को डेफिनेशन देखे थे, इसका हिंदी में भी परिभाषा देखे थे, इंग्लिश में भी परिभाषा देखे थे। इसको काफी बेहतर ढंग से हमने क्या किया था, समझा था, है ना। तो आज जो है ना पीछे वाले क्लास में जो लास्ट टाइम जो था, हम वीडियो खत्म करने से पहले वहां पे हमने बताया था कि ये नाउन को आपको ओल्डर ग्रामर के बेसिस पे भी 5 काइंड में डिवाइड किया गया है और आपको क्या बोलते हैं मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। यानी आज के इस क्लास में हमको देखना है नाउन्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, है ना। नाउन के बारे में देखना है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ठीक है, नाउन, ठीक है। On the basis of modern grammar, on the basis of modern grammar, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे नाउन्स को कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है, तो लिखेंगे नाउन is divided into 3 parts on the basis of modern grammar, on the basis of modern grammar। यानी मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे नाउन को 3 काइंड्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम लोग मॉडर्न ग्रामर में भी पढ़ लिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन, फिर भी यहाँ पे हम जानेंगे। दूसरा क्या होता है आपका कॉमन, क्या होते हैं ये काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल। अब बारी बारी से जानेंगे कि प्रॉपर क्या है, प्रॉपर तो पढ़ी है, फिर भी हम लोग देख लेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal और thing, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है, लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे गंगा, है ना, यमुना, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। कोशिश कीजिए कि आप भी प्रॉपर बन जाइए। कैसे, हाउ डू यू मेक योरसेल्फ एज प्रॉपर, टेल मी अबाउट इट, एनीवन कैन टेल मी अबाउट इट। हाउ कैन यू मेक वन डे प्रॉपर एज प्रॉपर नाउन। कैसे आप
इनके तरह आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए लोगों से कनेक्शन में नहीं रहा जाता है। किसके कनेक्शन में रहा जाना है? तो एजुकेशन से। मतलब आपका सेक्टर क्या है? आपका सेक्टर जो है वो एजुकेशन है। इसके अलावा और भी कोई आपके पास कुछ चीज़ है क्या? नया स्किल है ना? तो आपका अभी जो है ना नया स्किल क्या? फोन चलाना है ना? तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग जो है ना एजुकेशन सेक्टर में है, मतलब क्या हम लोग पढ़ाई से संबंधित है ना? तो कोशिश कीजिए इतना हार्ड वर्क करें, इतना मेहनत करें, इतना अपने काम को जो है ना बेहतर ढंग से करें, है ना? कि एक दिन जो है ना हमारा जो नाम हो ना काफ़ी पूरे केवल बिहार में ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है मतलब बिहार में नाम आया था तो मतलब बहुत हो गया, जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या है कि उनका भूख जो है ना क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, भूख हमेशा, पढ़ाई का जो भूख है वो हमेशा रखिए हाई, है ना? हमेशा ध्यान रखिए, है ना, कि अभी तो हम थोड़ा सा सीखे हैं, ठीक है, अभी तो सीखना बहुत बात है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना पढ़ाई का जो भूख, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी को पढ़ने का मत कीजिए, पढ़ाई होने का मत कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही थोड़ा सा चीज़ सीखे, है ना? ऐसे ऐसे अगर आप माइंड से बना के चलेंगे तो एक दिन आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और अपने काम को काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन से, काफ़ी एकाग्रता से, है ना, एकाग्रचित होकर काम कीजिए, है ना। और बस अपना काम कर रहे हैं तो वहीं पे काम कीजिए, है ना। अगर पढ़ाई के सेक्टर में बस उसी में आप अपना समय दीजिए, एक्स्ट्रा जितना ज़्यादा हो सके उसी में समय दीजिए, क्योंकि उसी से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ क्या होता है, कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ दूसरा काम में, कुछ तीसरा काम में, कुछ चौथा काम में, तो कोई नहीं हो पाता है ना। तो कोशिश कीजिए जिस आप सेक्टर में है उस सेक्टर में बढ़िया बनने की कोशिश कीजिए, उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। जैसे यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आजाद जो है, ठीक है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। इन्होंने अपने सेक्टर में, यानी वो जो आपका एरोस्पेस है ना, उसके सेक्टर में इन्होंने अपना काम किया, है ना, और उसी में हमेशा लगे रहे, है ना। तभी इसको हम इनके क्या बोलते हैं, तभी इनको हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, एजुकेशन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका काम है, आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ाई पे ही ध्यान रखिए, फोकस रखिए, है ना। कंसंट्रेशन बस आपको पढ़ाई पे ही रखना चाहिए, अपने स्टडी पे ही रखना चाहिए, है ना। दूसरी चीज पे रखेंगे तो ना ये बढ़िया से हो पाएगा और ना वो बढ़िया से हो पाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा जो 5th जनरेशन है, इसमें इतना ना कंपटीशन बढ़ गया है, है ना, कि बच्चा जो है ना 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ के भी वो क्या बोलते हैं, पोस्ट अचीव नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि अभी जो है ना आप 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं बहुत पढ़ लिए, लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जो नॉर्मली आपसे दुगुना या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ते होंगे, है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए, ये नहीं कि अब 4 घंटा पढ़ लिए तो ना हम बहुत पढ़ लिए, है ना। ये ध्यान रखिए कि आपसे भी कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो 4 घंटा नहीं, वो 10 घंटा पढ़ता होगा। कोई ऐसा भी होगा कि 10 नहीं, वो 12 या 18 घंटा पढ़ता होगा या 19 घंटा पढ़ता होगा। अगर उसको खाना को छोड़ दिया जाए, है ना, उसको नॉर्मल सा जो डेली जो रूटीन है, ब्रश करना, फ्रेश होना, बाथिंग करना है, खाना, इसको छोड़ दिया जाए, है ना, तो उसके बाद केवल वो उसका जो फोकस होता है वो केवल अपने स्टडी पे होता है ना। इतना हार्ड वर्किंग होते हैं। इसीलिए तो किसी भी आप जॉब में अगर एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी आप क्या बोलते हैं, अगर कोई भी नौकरी आता है, कोई भी क्या बोलते हैं आपका ये फॉर्म आता है भरने के लिए कि हमको जाना है, इसमें हमको जाना है, उस सेक्टर में जाना है, तो उसका कट ऑफ क्यों इतना हाई है? कट ऑफ इसीलिए हाई हो रहा है, कट ऑफ इसीलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि बच्चे जो है ना अब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना कट ऑफ काफी हाई जा रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए जो है ना 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा समय जो है ना किस पे दीजिए? अपने पढ़ाई पे दीजिए। और उन्हीं लोगों से जुड़ने का मतलब हम बोले कि लोगों से जो है ना जो कनेक्शन है वो ज्यादा मत बनाइए। मतलब कनेक्शन का मतलब ये है कि उन लोगों से आप कनेक्शन रखिए, उन लोगों से आप जुड़ाव रखिए, उन लोगों से आप क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप रखिए जो आपके पढ़ाई से संबंधित है, जो आपके पढ़ाई से क्या है, कनेक्टेड है। उन्हीं लोगों के साथ अपना क्या कीजिए, रिलेशन बनाइए, है ना। क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। पढ़ाई के साथ जो बच्चे या जो आपके फ्रेंड है वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ आप रिलेशन बनाइए। बाकी जो पढ़ने से अलग है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप बैठ के क्या कीजिएगा, है ना, उससे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह से जो है ना इस चीज को आप फॉलो कीजिए और ऐसा काम कीजिए तो आप एक दिन जो है ना सक्सेसफुल जरूर होंगे इनके तरफ, ठीक है, इनके तरफ। अब ये है ना कंफर्ट जोन कभी मत खोजिए, है ना, कंफर्ट जोन कभी मत खोजिए। क्या
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं नहीं 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 हमको एक टेबल चाहिए तभी हम पढ़ पाएंगे, नहीं थोड़ा सा गर्मी हो रहा है तो नहीं फैन एसी लगेगा तभी पढ़ेंगे, है ना। बैठने के लिए टेबल नहीं है, चेयर नहीं है ना, एक बढ़िया चेयर खरीदाएगा तभी हम पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने वाला जो होता है ना वो किसी तरह पढ़ लेता है, वो नहीं कहता है कि हमको ये रिसोर्स चाहिए, ये चीज चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ने वाला होगा, पढ़ने वाला है, अगर पढ़ने वाले अगर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कंफर्ट नहीं लेना चाहिए, है ना। जिस तरह का सिस्टम आपको बना हुआ है उसी में अनुसार काम कीजिए। अब जैसे अगर पढ़ रहे हैं तो अब गर्मी लग रहा है, फैन चलाएंगे तब पढ़ेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने बॉडी पे ज्यादा फोकस है पढ़ाई के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरह से छोड़िए उन सारी बातों को, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद आ गए, है ना। तो ये सारे होते हैं, जैसे महात्मा गांधी आ गया, आपका दिल्ली आ गया, है ना, ठीक है, ताजमहल आ गया, ताज महल, ये सारे क्या है आपके प्रॉपर नाउन, ये सारे क्या है आपके प्रॉपर नाउन है। इतना में कोई दिक्कत नहीं तो बताइए, ठीक है। अगर ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया तो आप कहिएगा कि जो 5 टाइप है वो कहाँ गया। तो उसमें नॉर्मली जो है ना आपका काउंटेबल नाउन होता है ना, इसका 2 पार्ट होता है। क्या क्या, एक हो जाता है कॉमन नाउन, किसी भी इसको क्या कर दिया जाए मॉडर्न ग्रामर में कॉमन और कलेक्टिव को, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को, है ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को आपस में मिलाकर क्या बना दिया गया है, काउंटेबल बना दिया गया है। और अनकाउंटेबल में आपको रख दिया गया है क्या, मटेरियल नाउन को, मटेरियल नाउन को, और किसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। यानी मॉडर्न ग्रामर में 5 पार्ट था, अब क्या बोलते हैं, आपका जो ओल्डर ग्रामर था उसमें क्या था, 5 पार्ट था, 5 टाइम्स में था। अब मॉडर्न ग्रामर में क्या किया गया, कॉमन को कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल बना दिया गया, और मटेरियल ऑब्जेक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल बना दिया, और प्रॉपर तो था नहीं आपका, ठीक है। इस तरह से आपका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जानना है, अब यहाँ पे हमको सेकंड नंबर में क्या जानना है, आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको हम रब करते हैं, मिलाते हैं और जानते हैं क्या कि आपका काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सके, काउंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सके, है ना। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम ना गिन सके, है ना, जिसे हम ना गिन सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आता है हमारा दूसरा नंबर, क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है कि द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, व्हिच कैन बी काउंटेड, यानी वैसे नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे अगर हिंदी में लिखे तो लिखेंगे जिस नाउन को हम गिन सकते हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। एक एग्जांपल में बताइए, बॉय जो है वो काउंटेबल है कि नहीं है, गर्ल जो है वो काउंटेबल है कि नहीं है, बस जो है वो काउंटेबल है कि नहीं है, क्लास जो है वो आपका काउंटेबल है कि नहीं है, आपका जो चेयर है वो क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, क्लास हो गया तो आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बच्चा होगा, जो बुक होगा, जो आपका क्या बोलते हैं, स्टूडेंट होगा, जो आपका आर्मी होगा, जो आपका रिवर होगा वो सब आपका क्या है, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे रिवर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिख सकते हैं, आर्मी लिख सकते हैं। मतलब काउंटेबल में कॉमन भी आ जाएगा, कलेक्टिव भी आ जाएगा। हम यहाँ पे चेयर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो मटेरियल में आ जा रहा है, अनकाउंटेबल में आ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भले उसको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन वो क्या है, मटेरियल में है, ठीक है, मतलब ना, इसलिए उस अनकाउंटेबल, इसलिए हम नहीं लिखे, ठीक है। तो वो नॉर्मली वो अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये सारे एग्जांपल होते हैं किसके, काउंटेबल नाउन के, ठीक है। जैसे बहुत सारा जितना भी आपका कॉमन का जितना भी एग्जांपल है, कलेक्टिव का जितना भी उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन, इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो है, यहाँ पे लिखते हैं क्या, आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द नाउन
which cannot be counted, है ना, it's called uncountable noun, uncountable noun, it's called uncountable noun, हम कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, एग्जाम्पल में देखिए तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आपका वही जो है, आपका राइस है, बटर है, फ्लोर है ना, आपका जो फ्रेंडशिप है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो बताइए इसमें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, है ना, आपका क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी, स्वीटनेस हो जाएगा, स्वीटनेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, काइंडनेस हो जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका बहुत काइंडनेस हो जाएगा, आपका गोल्ड हो जाएगा, है ना, आपका सिल्वर हो जाएगा, है ना। तो जितना भी आप पढ़े हुए मटेरियल ना हो, जितना बड़े एब्स्ट्रैक्ट दोनों को मिला के जितना तो क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन बनता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ना मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे हमारा नाउन जो है वो खत्म हो गया। ये प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमने बढ़िया से कर लिया। अब इसके रिगार्डिंग जो है ना इसी सेशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। इसी सेशन में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी सेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं। तो अभी जो है अगर ये समझ में आ गया है तो हम इसको मिटाएंगे और अगले स्लाइड में देखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं क्या आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है नाउन्स को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब उससे नाउन से जो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन करते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाउन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि ताज महल इज विच टाइप ऑफ नाउन, ताजमहल इज विच टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी मटेरियल नाउन, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच। तो बताइए ताजमहल क्या है, आप जानते हैं कि ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछ सकता है कि दूसरा नंबर आर्मी टाइप ऑफ नाउन, है ना, ये नंबर दे देगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर बी कलेक्टिव नाउन, सी में आपका कॉमन नाउन और डी में आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताइए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी है, आर्मी का मतलब क्या, असेंबली का बोल हो रहा है, असेंबली का मतलब क्या, कलेक्शन का मतलब क्या है, यानी कलेक्टिव नाउन। ये इसको
ठीक है। अब तीसरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा वाटर इज विच टाइप ऑफ नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन। ए में कॉमन मटेरियल नाउन, नाउन सी में कलेक्टिव नाउन और डी में NOT मतलब क्या, नॉन ऑफ बीच, ठीक है। मटेरियल मापा या तोला जाए ना, वेट किया जा सके, मेजर किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, अब आगे लिख देता आपका जनवरी इज विच टाइप ऑफ नाउन। ए नंबर कॉमन नाउन, बी नंबर प्रॉपर नाउन, सी नंबर कलेक्टिव और डी नंबर NOT। क्या होगा, प्रॉपर नाउन, जनवरी एक करना है ना, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। आगे आपको बोल सकता है कि अंशु टाइप ऑफ, अंशु विच टाइप ऑफ नाउन। ए में कॉमन नाउन, बी में मटेरियल नाउन, सी में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और डी में आपका नॉट। बताइए क्या होगा, अंशु, अंशु है, अंशु क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब प्रॉपर नाउन, डी नंबर में आपका प्रॉपर नाउन, नाउन, ठीक है। और इसे यहाँ पे हम ऐसे भी लिखे थे NOT, है ना, तो प्रॉपर है ना, इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी NOT। इसमें तो प्रॉपर है, लेकिन इसमें से ऑप्शन में था नहीं, क्या लिखे, नॉट, कोई नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से आपको बेवकूफ बनाएगा, लेकिन बनना नहीं। Which type of noun? Which type of noun? A common noun, B proper noun, C material noun, और D abstract noun। क्या हो, कॉमन होता है, इसमें नाम है ना कॉमन, ठीक है। वहीं को हम लिखते हैं पूरा, तो प्रॉपर नाउन रहता है उसका, कॉमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, आगे काइंडनेस is which type of noun, ठीक है। मटेरियल नाउन, B कॉमन नाउन, C abstract और D NOT। क्या होगा,
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, फील, वी कैन जस्ट ओनली फील द काइंडनेस है ना, वी कैन नॉट सी और टच द काइंडनेस है ना, सो दैट वी कैन से दैट इट्स ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट ऑब्जेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट नाउन। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है आपको? कोई इच विच टाइप ऑफ नाउन, कोई इच विच टाइप ऑफ नाउन, ए material noun, noun, B common noun, abstract noun और D नाउन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। हम उसको कोई क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, ठीक है। आगे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हाउ इच विच टाइप ऑफ नाउन, ए कॉमन, बी प्रॉपर, सी और डी abstract। क्या होगा? कॉमन। कॉमन नाउन है ना, कॉमन। लेकिन वही क्या है, साहिवाल तो साहिब साहिवाल इज अ काइंड ऑफ काउ है ना, जिसका सबसे ज्यादा दूध होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? साहिवाल। बड़ी खाती है, बहुत ज्यादा खाती, बहुत ज्यादा खाती, तभी तो दूध देती है ना। मैंने सबसे ज्यादा भारत में साहिवाल जैसी गाय है जो कि सबसे अधिक दूध देती है, सबसे अधिक। कितना लीटर? अब पता आप जाके आप सर्च कीजिए उस पर कितना लीटर। हम लीटर नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कि गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली जो है वो कौन है? साहिवाल, ठीक है, साहिवाल। तो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। Noun is which type of noun, ठीक है। A uncountable noun, B countable noun, C abstract। इधर का दिखाई दे रहा है? abstract noun और B NOT। बताइए क्या होगा? देखिए अब टाउन पता है ना, तो टाउन है क्या? कॉमन नाउन है कि नहीं है? आप पहले ही बताए हैं कि काउंटेबल में क्या आता है? कॉमन और कलेक्टिव आता है। यानी कॉमन और कलेक्टिव का जितना भी एग्जांपल होगा सब क्या होगा? काउंटेबल होगा, ठीक है। बस बताइए टाउन क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग काउंटेबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आगे 11 नंबर, here is which type of noun, A number uncountable, B number countable, C number abstract और D number NOT, noun of which। क्या होगा? फियर मतलब डर। डर क्या होता है? हाँ, डर क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन होता है। और जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। यानी ऑप्शन ए इज राइट। सी नहीं हैं? तो चलिए ऑब्जेक्ट इसमें लिख दीजिए क्या आपका मेमेट है, क्या बोल सकते हैं ये कॉमन ए एंड बी बोथ, ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों, तो ना तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अनकाउंटेबल और ऑब्जेक्ट में दोनों में से एक ही देगा, ठीक है, हम पहले बोल चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन एक दे देगा ए और बी, मतलब काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी, ठीक है। तो अनकाउंटेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में, हम देखेंगे क्या अगले स्लाइड में। अब 12वां नंबर यानी 12 है वो आप देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है
पटना इज विच टाइप ऑफ नाउन, यानी पटना जो है वो किस तरह का नाउन है? ये है काउंटेबल, काउंटेबल। बी है अनकाउंटेबल, सी है प्रॉपर, और डी है एनओटी, अनएनओटी। लिखिए इसको, देखिए तो पटना इस विच टाइप ऑफ नाउन कौन होगा? काउंटेबल की काउंटेबल की प्रॉपर क्या जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है 13 नंबर। काउंटेबल भी डाले, हाँ काउंटेबल डाले हैं तो ना पटना का होगा वो प्रॉपर है ना जी। काउंटेबल का क्या आएगा? कॉमन और कलेक्टिव आएगा, बस ना। ठीक है उसको उनका काम कीजिए। ठीक है यहाँ पे उसके बाद गर्ल इज विच टाइप ऑफ नाउन? ए प्रॉपर, बी कलेक्टिव, कलेक्टिव, सी मटेरियल, और डी क्या है? कौन होगा? कॉमन कलेक्टिव। गर्ल प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, तो हमारी संभव है नो नॉट, यानी गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, इसमें नहीं है इसीलिए नॉट है। ठीक है आगे 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोला हुआ है? 14 नंबर बोला हुआ है कि आपका कमिटी, कमिटी नहीं, कमिटी जानते हैं कॉमन नाउन होता है। ठीक है हम लिख सकते हैं मोर इज विच टाइप ऑफ नाउन। अब किसी को मोह का मतलब नहीं पता होगा तो घबरा जाएगा। मोह का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। ठीक है और भीड़ जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव होता है। कलेक्टिव, बी कॉमन, सी एनओटी। ठीक है तो क्या हो जाएगा बताइए? कलेक्टिव और कॉमन होगा, कलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है और हमारा लास्ट जो है वो है, ठीक है क्या? ब्यूटी, ब्यूटी टाइप ऑफ नाउन। ठीक है तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सी प्रॉपर, और डी ब्यूटी लड़की है ना, है। ब्यूटी लड़की है ना। ब्यूटी नाम थोड़े बोल रहे हैं, ब्यूटी मतलब सुंदरता। वो ब्यूटी वाले नाम होता है तो वो एक्सेप्शन में रखते हैं। ठीक है यहाँ पे ब्यूटी का मतलब क्या? सुंदरता का बात हो रहा है। ठीक है ना सुंदर। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है मतलब है कि ब्यूटी की नाम वो रखा हुआ है। ठीक है उसका वो वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे ब्यूटी का समझा जाएगा क्या? सुंदर वाला बात समझ जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है बात समझ आया? तो इस तरह से जो है हमारा नाउन भी क्या हो गया? इन हो गया, खत्म हो गया। अब अगर सिलेबस के अनुसार देखें तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोनाउन। ठीक है प्रोनाउन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है काफ़ी पूछता है। उसमें नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव केस है, पोसेसिव केस है। इसमें कहेगा इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, इसमें इसको कन्वर्ट कीजिए, है ना। कौन कौन आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। इन सब के बारे में है ना अगले क्लास में हम डील करेंगे, है ना। तो अगर इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या कोई परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम वहाँ पे आपके परेशानी को क्या करेंगे? दूर करेंगे, है ना। ठीक है तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है थैंक यू।